बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री करना चाहते हैं तो डेटा एंट्री की जो मैं आपके साथ आज टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आज की क्लास जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक्सेल के अंदर अगर आपके पास कोई एंट्री काम अगर आपको करना हो तो उसको आप प्रॉपर वे में कैसे कर सकते हैं। यहाँ देखें, आपके पास जो है वो एक्सेल के अंदर जो है कुछ हेडिंग्स हैं जो कि आपके पास रिक्वायर्ड होंगी, जिसमें आप जो है यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे आपके पास है आईडी, फिर इसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे आपके पास है एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम के बाद फिर आप यहाँ पर टाइप करेंगे उनका डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के बाद जो है यहाँ पर आ जाएंगे डेज, एंड यहाँ पर आएगा टैक्स, और फिर आ जाएगा यहाँ पर उनकी सैलरी। अब देखिए, यहाँ जब हम टाइपिंग वगैरह इस तरीके से ऐड करते हैं तो देखिए कुछ हमारे पास कॉलम्स होते हैं जिनके साइज हमें यहाँ पर एडजस्ट करने पड़ते हैं। यानी कि अगर आप देखें कि हमारे पास जो है वो आईडी जो यहाँ पर हमने लिखी है, इसका जो कॉलम साइज है वो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेट है। लेकिन जो हमारे पास एम्प्लॉय नेम है वो हमारे पास जो नेम है वो आधा यहाँ पर हमारे पास कट हो गया। इस तरह डिपार्टमेंट्स को आप देख सकते हैं कि कंप्लीट नेम यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपके पास टॉप पर जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं कॉलम सेपरेटर। तो कॉलम सेपरेटर से जो होता है आप अपनी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके इस तरीके से। अब जितना कॉलम का साइज आपको चाहिए आप उतना ही कॉलम का साइज यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे आपको कॉलम की साइज की रिक्वायर्ड होती है, इस तरह आपके पास रॉ का भी आप यहाँ पर जो है वो साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखें, हमारे पास जब हम इसको मैनुअली टाइप करते हैं तो हम अपने अंदाजे से जो है वो कॉलम का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप ऑटो एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अब देखें, जैसे मैं यहाँ पर बैकवर्ड कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड। अगर मुझे इसका कॉलम का साइज एक्चुअल इसकी हेडिंग के हिसाब से चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहां पर जब आप यहां पर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे टॉप से इस तरीके से, उसके बाद जब आप सेपरेटर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से डिपार्टमेंट वाले कॉलम को अगर आप सिलेक्ट करके यहां पर सेपरेटर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसका जो कॉलम साइज है वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अगर यही चीज अगर आपको तमाम कॉलम के साथ करना है तो आप यहां पर टॉप से यहां से जो है तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट करें जितना आपका डाटा रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप सेपरेटर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास जो है वो आपके हेडिंग के हिसाब से आपके तमाम कॉलम्स जो है यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। अब इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर जो है वो इनके साथ मजीद जो है एंट्री करनी है तो वो आप यहाँ पर कैसे स्टार्ट करेंगे। चले हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि आप यहाँ पर जो है वो इसको हाईलाइट करवा लीजिए डिफरेंट कलर से। अब मुझे यहां पर यह चीज चेक करना है कि अगर आपने यहां पर जितने भी कॉलम्स यानी आपने जितनी भी हेडिंग्स ऐड की हैं, इस एडिंग को अगर आपने प्रिंट करवाना है तो प्रिंट के लिए आपको कैसे अपनी फाइल को चेक करना है। तो आपको सबसे पहले यहां पर व्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपने चले जाना है। और यहाँ जो आपके पास जो वर्कबुक व्यूज का जो सेक्शन है इसके अंदर है पेज लेआउट। इससे हमें यह मालूम हो जाएगा कि जो आपका डाटा है वो आपके एक पेज पे जा रहा है या आपके दो पेजों के ऊपर जा रहा है। तो जब आप पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपका जो डाटा है वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है। यानी कि आपको इस तरीके से, जैसे मैं आपको थोड़ा सा स्मॉल करके दिखाता हूं, तो ये पेजेस हैं 1 2 3। तो जो पेज एक्टिव है इसका मतलब है कि आपका कंप्लीट डाटा जो है वो एक ही पेज के ऊपर है, तो आप अपने इस पूरे डाटा को इजीली प्रिंट भी कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है मजीद एडिंग्स यानी कि इसके अंदर बढ़ाना चाहते हैं, अभी भी देखिए मेरे पास यहाँ पर दो सेल्स यानी दो कॉलम्स की रिक्वायरमेंट मौजूद है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर तीसरे कॉलम को ऐड करना है यानी कि मुझे एक कॉलम और चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ टॉप पर देखिए रूलर, ये रूलर बार है, इसके थ्रू जो है वो आप अपने कॉलम को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, अब ये रूलर बार जो होता है ना ये बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, लेकिन अगर ये आपके पास ऑफ हो तो ये देखें आप यहाँ पर व्यू के सेक्शन में आपके पास है रूलर, इसके ऊपर जब आप क्लिक हटा देंगे तो ये रूलर गायब हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर रूलर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर रूलर शो हो जाएगा। अब इस रूलर से जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ से थोड़ा राइट साइड से कॉलम को बढ़ाता हूं तो ये देखिए मेरे पास तीन कॉलम्स हो गए, पहले मेरे पास दो थे अब मेरे पास तीन हो गए। इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट साइड से थोड़ा बढ़ाते हैं तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो कॉलम की गुंजाइश मिल जाएगी। लेकिन ये चीज आप एक हद तक कर सकते हैं कि आप लाजमी नहीं कि इसमें चार या पांच छह कॉलम ऐड करवा लें, ऐसा नहीं, लेकिन एक लिमिट तक जो है वो आप कॉलम करवा सकते हैं।
अब दूसरा ये है कि अगर आपको 3 नहीं, आपको मजीद 4 या 5 कॉलम चाहिए, तो आपका डाटा ये डिपेंड करता है कि आपको अपना डाटा पोर्ट्रेट यानी पेज जो होता है आपका, वो पोर्ट्रेट वाइज प्रिंट करवाना है या लैंडस्केप। तो उसके लिए जो है आपको अपने पेज की जो रोटेशन है वो चेंज करनी होती है। तो पेज की रोटेशन आप यहां पर जाएंगे पेज लेआउट पे, और पेज लेआउट पे यहाँ आपके पास है ओरिएंटेशन। जैसे आप ओरिएंटेशन पे देखें, यहाँ पर पोर्ट्रेट पे चेक लगा हुआ है। जैसे आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है वो इस तरीके से लैंडस्केप फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके अलावा देखिए आपके पास जो है वो कितने कॉलम्स की रिक्वायर्ड, यानी कि आपके पास मजीद जो है वो 6 या 7 कॉलम एक्स्ट्रा यानी ऐड हो चुके हैं। अगर आपका डाटा ज्यादा लेंदी है तो आप इसको लैंडस्केप में रखकर इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पोर्ट्रेट में करना है तो पोर्ट्रेट में चेक लगाकर, तो जितना आप यहां पर पोर्ट्रेट के अंदर अपनी हेडिंग ऐड कर सकते हैं तो आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसको वापस से जो है वो नॉर्मल व्यू में ले आते हैं। अब नॉर्मल व्यू में हम जब ले आते हैं तो आप यहां पर एक चीज आपको जो है वो एक्सेल में देखने को मिलती है कि हमारे पास यहां पर एक डॉटेड लाइन आ रही होती है, यहां पर आपको नजर आ रहा है। अब ये डॉटेड लाइन क्यों आती है कि इससे हमें यह मालूम होता है कि आपके पास अगर आपका डाटा इस डॉटेड लाइन के अंदर है तो इसका मतलब है कि यहां पर सिर्फ एक ही पेज यहां पर प्रिंट होगा। अगर इस डॉटेड लाइन से अगर आप बाहर की तरफ जाके यहां पर मजीद अपनी हेडरिंग को बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका डाटा 2 पेज के अंदर चला जाता है। अब ये डॉटेड लाइन जो है ना ये आपके पास रहती है, ये आपको इस तरीके से नजर आती है कॉलम वाइज भी, और इस तरीके से यहां पर रो वाइज भी आपको नजर आएगी। लेकिन इसको मुझे वापस पहले जैसा करना है, जैसे जब मेरे पास स्टार्टिंग में ये लाइंस नहीं आ रही थी, जब मैंने इसको पेज लेआउट पे क्लिक किया उसके बाद नॉर्मल पे आया तो ये वापस से यहाँ पर लाइन आना शुरू हो गई। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये डॉटेड लाइन मेरे पास पहले जैसे हट जाए। तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, यहां आपके पास है ऑप्शंस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप जाएंगे एडवांस पे, एडवांस पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आपके पास जो है वो एक सेक्शन यहां पर आपको नजर आएगा, डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट। इसके अंदर देखिए यहां पर आपके पास चेक लगा हुआ है शो पेज ब्रेक्स, तो आपने यहां से चेक हटा देना है। उसके बाद आप यहां से इसको ओके कर देंगे। तो अब देखें आपका जो पेज है वो पहले जैसा हो गया, यानी कि आप जो डॉटेड लाइन जो आपको यहां नजर आ रही थी अब वो आपकी डॉटेड लाइन यहां से खत्म हो गई है। अब हम बात करेंगे यहां पर कि आपकी जो एंट्री है वो मान लीजिए कि आपको 10 रॉ में कवर करनी है या 20 रॉ में या 50 रॉ में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने टेबल को सेलेक्ट करेंगे और यहां से जो है वो आपने बॉर्डर अप्लाई करना है। अब देखें यहां पर अगर आपके पास 10 रॉ होती तो आप इजीली सेलेक्ट कर लेते। अगर आप यहां पर आपसे कहे 50 रॉज या 100 रॉज या 500 रॉज, तो अगर आप इस तरीके से सिलेक्शन बना के करेंगे तो इसमें आपको टाइम लगेगा, तो आपको आइडिया भी नहीं होगा कि हमारी कहां तक रॉस कंप्लीट हो रही है। तो आपको करना क्या है, इसकी मैं आपको शॉर्ट कीज बताता हूं। तो आपने सबसे पहले वाले सेल के ऊपर यहां पर सिलेक्शन करनी है, यानी कि जहां से आपका डाटा स्टार्ट हो रहा है। अभी मेरा डाटा जो है वो ए कॉलम और 1 रॉ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने अपने कर्सर यानी अपने सेल को यहां पर क्लिक करके रखा। उसके बाद यहां पर मैंने कीबोर्ड से F5 प्रेस किया। तो जैसे ही मैं यहां पर F5 प्रेस करता हूं तो मेरे पास यहां पर गो टू स्पेशल की जो है वो पैलेट ओपन होगी। तो यहां मुझे रेफरेंस देना है। रेफरेंस में क्या दूंगा कि आपका जो डाटा है वो कौन से कॉलम तक है, F कॉलम तक है, तो यहां मैं टाइप करूंगा F। अब इसके बाद आपको जो डाटा जो आपको बॉर्डर लगाना है तो आपको कितनी रॉ तक चाहिए, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 50। तो अभी मुझे 50 तक चाहिए, आपको जितना डाटा चाहिए होगा आप वहां पर उतना ही नंबर लिखें। उसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है और ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो ये देखिए एक ही बारी में यहां पर आपका पूरा डाटा 50 रॉ तक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहां से बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो अब देखें आपका जो है वो 50 रॉ का डाटा इस तरीके से बॉर्डर वाइज यहां पर सेलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर हम अपनी एंट्री करते हैं। अब एंट्री कैसे करेंगे, अगर आप यहां पर 1 टाइप करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए आपको कीबोर्ड से टैब की आपको प्रेस करनी है। जैसे आप टैब प्रेस करेंगे तो आप राइट साइड की तरफ मूव हो जाएंगे। अब अगर हम यहां पर अपने फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट का जो नेम डाल देते हैं, उसके बाद टैब दबाया तो यहां पर आपके पास राइट साइड की तरफ मूव हो रहा है। अब डिपार्टमेंट लिख दिया IT, टैब दबाया, टोटल डेज कितने हैं यहां पर 25 कर दिए। फिर हमने टैब दबाया, टैक्स कितना लग रहा है 10% लग रहा है, तो हमने यहाँ पर 10% डाल दिया और टैब दबाया। सैलरी कितनी है, लेट सपोज हमने यहाँ पर 12,000 लिख दी। अब यहाँ टैब नहीं दबाना, जब आपका लास्ट कॉलम आ जाएगा तो आप यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो देखें आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेकंड ड्रॉ के ऊपर आ जाएगी। अब इस तरीके से जो है ये एक तरीका है जो आपको डेटा एंट्री करने के लिए सबसे ज्यादा प्रोफेशनल में बताता है। लेकिन जैसे ही आप सेकंड ड्रॉ पे आएंगे उसी तरीके से आपने नंबर 2 डालना है। टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पे आएंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे नेक्स्ट पे आएंगे। जब लास्ट ड्रॉ पे आएंगे यानी लास्ट कॉलम पे आएंगे
तो आपने एंटर प्रेस करना, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी थर्ड ड्रॉ पे आ जाएंगे। अब ये तो हमने जो है वो मैनुअली जो है यहाँ पर एंट्री कर दी। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चाहते हैं कि आप अपनी एंट्री को मजीद एक प्रोफेशनल वे में करें, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जो करना है यहाँ पर ये है कि जो टॉप पर आपके पास है कस्टमाइज रिबन, इसके अंदर देखिए एक फंक्शन है फॉर्म का, ये मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है। अगर आपके पास ओपन नहीं है तो यहाँ देखें एरो बना हुआ आ रहा है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास है मोर कमांड्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहां देखें आपके पास है क्विक एक्सेस टूल बार, और यहां से आपने फंक्शन सेलेक्ट करना है ऑल कमांड्स। ऑल कमांड्स पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो है यहां पर सेलेक्ट करना है एफ। अब आप जैसे एफ प्रेस करेंगे तो एफ कैटेगरी के अंदर आप आ जाएंगे। उसके बाद आप इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिएगा तो यहां पर आपको जो है वो फॉर्म का फंक्शन जो है आपको यहां मिल जाएगा। ये आपके पास है फॉर्म, इस पे क्लिक करना है और इसको आप ऐड करेंगे तो ये देखिए यहां पर आपके पास ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आप यहां से इसको ओके कर लेंगे। अभी मेरे पास ऐड है तो मैं भी फिलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूं। तो ये फॉर्म जब आपके पास आ जाएगा तो आपने करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रॉ को सेलेक्ट करते हैं, यहां पर इसके साथ एक ब्लैंक रॉ सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कंट्रोल टी हम यहां पर प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी आपने प्रेस करना है, माई टेबल हैज हेडर पे चेक लगाना है और इसको कर देंगे ओके। तो इससे हमारे पास जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डाटा। अब इसके बाद आपने करना है कि आपने फॉर्म पे क्लिक करना है, तो आपके पास जो आपका है फॉर्म आपके पास ओपन होके आ गया। अब आप यहां पर एंट्री करेंगे, जैसे आईडी नंबर 1 है और यहां पर आपने ऐड कर दिया नेम एम्प्लॉय का और डिपार्टमेंट आईटी लिखा। टोटल डेज आपने 26 कर दिए, 5% जो है वो आपका टेक्स्ट है और इसके बाद जो है यहां पर आपने सैलरी लिख लेनी, जैसे आपने यहां पर 8000 सैलरी लिख ली। उसके बाद जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आप कि आपका डाटा ऑटोमेटिकली आपके जो टेबल के अंदर है वो ऐड हो गया। सेकंड, जब आप यहां पर टू लिखेंगे, टू लिखने के बाद आपने यहां पर टैब दबाना है। अब एम्प्लॉय का नेम आपने यहां पर दोबारा राइट डाउन करना है। उसके बाद उनका क्या डिपार्टमेंट है तो यहां पर आपने लिख दिया अकाउंट्स। टोटल डेज यहां पर आपने लिखे 29, टैक्स आपका यहां पर है 5%। और उसके बाद टैब दबाया। अब सैलरी आपने यहाँ पर लिख दी 15,000। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें सेकंड एंट्री हो गई है। तो इस फॉर्म की मदद से आपको सबसे ज़्यादा आसानी होती है कि आप इस फॉर्म के अंदर अपनी एरियाज, अपने फील्ड्स को जब आप यहाँ फिलअप करेंगे, न्यू करते जाएंगे तो आपकी यहाँ पर जो है वो एंट्री 1 बाय 1 करके होती चली जाएगी। तो इस तरीके से एक प्रॉपर वे में आप डाटा एंट्री कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जिस तरीके से मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी क्लास जरूर समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।